अब अगर हम यहाँ पर कॉमन को ढूंढे तो यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये मेथड हो जाएगा गलत। इस समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो चर राशि होती है, जैसे कि यहाँ पर x एक चर राशि है, तो इसकी घात को घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x की घात 2, उसके बाद 1 हो गया, उससे कम होती है 0, यानी कि x की घात 0, इसका मान होता है 1। दोस्तों हमेशा याद रखना कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है और सबसे बाद में लिखा हुआ है, उन दोनों की गुणा करनी है, यानी कि जो संख्या है संख्या की गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 को यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको इनके गुणनखंड करने हैं, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब आपको इन संख्याओं को कुछ इस तरह से यूज में लाना है जिससे कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा और गुणा करने के बाद 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x² माइनस हो जाएगा 2 + 3, क्योंकि यहाँ पर 2 है और 3 है और x यहाँ पर लगा हुआ है, तो x को भी लगा देंगे गुणा में, +3 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2x² जुकातु लिखा हुआ है, माइनस भी जुकातु है, 2 और 3 को जोड़ने के बाद 5 आता है, जो कि ये ही लिखा हुआ है, उसके बाद x है और +3 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर x की गुणा करनी है, ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x, और माइनस प्लस माइनस होता है गुणा के अंदर, तो माइनस का 3x हो जाएगा, +3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2x इन दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ से 2x को कॉमन कर लेंगे, 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा x, 2x की x से गुणा करेंगे तो 2x² ही आएगा, माइनस का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 1, क्योंकि 2x की और 1 की गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे, और 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 3 को भी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा x, क्योंकि -3 और x की गुणा करेंगे तो -3x आएगा, और यहाँ पर क्या बचा माइनस। यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हमने माइनस को कॉमन लिया है तो प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस माइनस, यानी कि माइनस को 2 बार लिख सकते हैं, एक माइनस बाहर आ गया, एक माइनस अंदर की तरफ बचा, और यहाँ पर क्या बचा 1, यानी कि जब हम -3 की गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसमें और इस संख्या में क्या चीज़ कॉमन है, x-1 इन दोनों में लिखा हुआ है, तो x-1 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा 2x, और यहाँ से क्या बचा -3 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इस संख्या को 0 के बराबर रखना है और एक बार इस संख्या को 0 के बराबर रखना है, तो ये हो जाएगा x-1 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा 2x-3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालना है और यहाँ से भी, -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2x-3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 3/2, यानी यहाँ से हमारे पास x के 2 मान निकल कर आए, एक हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 3/2। अब देखिए जो कि आपको याद रखना है, अब इसको हम एक तरह से भी कर सकते थे, लेकिन वो मेथड गलत हो जाता। कैसे कर सकते थे कि यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाता, ये तो 6 आता, लेकिन यहाँ पर 1 भी तो बचा हुआ है, जैसे कि हम करते 1 एकम 1, तो ये 6 हो जाता और ये हो जाता 1, यानी कि 6 में से 1 को घटाते तो 5 बचता, यानी कि 6 - 1 करते तो 5 आ जाता, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और इस तरह से करेंगे तो सही आंसर आएगा। क्यों हो जाएगा गलत वो भी देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² को जुकातु रखेंगे, माइनस को भी जुकातु रखेंगे, 5 के स्थान पर क्या करेंगे 6 - 1 कर देंगे,
6 माइनस 1 और x को गुणा में लिख देंगे +3 बराबर हो जाएगा 0। अब x की गुणा अंदर करेंगे तो यह आएगा 2x² माइनस 6x, माइनस की गुणा अंदर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +x +3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन हो गया, यहाँ से क्या बचा x, क्योंकि 2x की और x की गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा -3, 2x की और 3 की गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से प्लस कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि +1 कॉमन कर लिया और यहाँ से बचेगा x +3 बराबर 0। अब अगर हम यहाँ पर कॉमन को ढूंढे तो यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये मेथड हो जाएगा गलत। ऐसा आपको बहुत कम क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा, नहीं तो इस तरह से क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ हल हो जाएंगे।